देखिए आज की वीडियो में जो हम जीव विज्ञान के कुछ क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग उत्पन्न होता है। तो देखिए हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया एक जो रक्तस्राव विकार रोग होता है जिसमें रक्त थक्का जमने वाला प्रोटीन यानी क्लोटिंग फैक्टर नहीं होते हैं, और अगर हमारे शरीर में कहीं कट जाता है या चोट लग जाती है तो हमारा ब्लड जो है वो रुकता नहीं है, बहता रहता है, अर्थात उसका रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्वेश्चन था हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, रक्त का थक्का नहीं बनने से। रक्त का थक्का नहीं बनने से हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय तथा भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए गाय और भैंस के थनों को से दूध उतारने के लिए जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो क्या होता है कि जो गाय और भैंस की मस्तिष्क की जो प्यूटर मास्टर ग्रंथि होती है उस पर प्रभाव डालता है। और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो रक्त के माध्यम से गाय भैंसों के थनों तक संकेत पहुंचाता है और मांसपेशियों को सिकोड़ता है, जिससे गाय भैंसों के थनों में दूध बाहर आने लगता है। तो क्वेश्चन था गाय तथा भैंसों के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका जो तंत्रिका कोशिका होती है, और तंत्रिका कोशिका को हम न्यूरॉन भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका जो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, और तंत्रिका कोशिका हमारे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी और शरीर के बाकी हिस्सों को जोड़ने का कार्य करती है। क्वेश्चन था कि मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा फैलता है। ठीक है, तो देखिएगा पोलियो रोग जो फैलता है वो वायरस के द्वारा फैलता है, और पोलियो वायरस के द्वारा ही पोलियो होता है। पोलियो से संक्रमित व्यक्ति के मल, खांसने, छींकने से पोलियो फैलता है। पोलियो के जो टीके लगाए जाते हैं वो बच्चों को 2 महीने में या 4 महीने में या 6 से 18 महीने में या 4 से 6 साल में लगाए जाते हैं। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा फैलता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, पोलियो रोग जो वायरस द्वारा फैलता है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिका का जीवन अवधि कितनी होती है। तो देखिए लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, और रक्त को लाल बनाने के लिए ही लाल रक्त कणिकाएं का प्रयोग किया जाता है। यानी कि लाल रक्त कणिकाएं के कारण ही रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। और ये लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन लाने ले जाने का कार्य करती हैं, और लाल रक्त कणिकाएं का जो जीवन अवधि होती है वो 120 दिन होती है। तो क्वेश्चन था कि लाल रक्त कणिकाएं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, 120 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमोनिया रोग से प्रभावित होता है। तो देखिए निमोनिया रोग क्या होता है। निमोनिया बैक्टीरिया वायरस के कारण फेफड़ों को संक्रमित करता है, जिससे हमारी खांसी, बुखार, ठंडला और सांस लेने में परेशानी होती है। और निमोनिया रोग से प्रभावित कौन सा होता है। तो आपके फेफड़े होते हैं। तो क्वेश्चन था कि निमोनिया रोग से प्रभावित होता है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, फेफड़े प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो देखिए अभी क्वेश्चन ये मैंने बताया था कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो ये अस्थि मज्जा में होता है, और लाल रक्त कणिकाओं का जो कार्य होता है वो शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य होता है, और लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है। क्वेश्चन था कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है। तो देखिएगा आयोडीन, तो आपका जो थायरॉक्सिन में जो आपका आयोडीन होता है। अब ये आपका थायरॉक्सिन क्या होता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि आयोडीन और थायरॉक्सिन जो बनता है आपका आयोडीन और टायरोसिन से बनता है, और थायरॉक्सिन लीवर और किडनी को प्रभावित करता है। थायरॉक्सिन से शरीर का वजन कम होना, हृदय की क्रिया में कमी होना,
पाचन तंत्र में होना और मस्तिष्क के विकास में और हड्डियों पर असर पड़ता है। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, थायरॉक्सिन में आपका आयोडीन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटाई रोग निम्नलिखित में से किसकी विषाक्तता के कारण होता है। तो देखिए इटाई रोग जो आपका कैडमियम की, ठीक है, इटाई रोग आपका कैडमियम की विषाक्तता के कारण होता है। और कैडमियम जो होता है वो जहरीली भारी धातु जो कि हमारे शरीर में जमा होने लगती है, तो इटाई रोग होता है। और इटाई रोग में जो रीढ़ की हड्डियां और जोड़ों में दर्द होता है। और इटाई रोग का नाम जो जापान के लोगों ने रखा था। तो क्वेश्चन था इटाई रोग निम्नलिखित में से किसकी विषाक्तता के कारण होता है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, कैडमियम की विषाक्तता के कारण इटाई रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू में झुलसा रोग का कारक होता है। तो देखिए आलू में जो झुलसा रोग होता है वो कवक के कारण होता है। और आलू में दो प्रकार के झुलसा रोग होते हैं, एक तो अगेती झुलसा रोग और एक पछेती झुलसा रोग होता है। झुलसा रोग में क्या होता है कि आलू की जो पत्तियां और तनों पर भूरे काले रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं और आलू की जो पत्तियां मुड़कर सूखने लगती है। तो क्वेश्चन था कि आलू में झुलसा रोग का कारक होता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि आलू में झुलसा रोग का कारक आपका कवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बायोगैस किस प्रकार की क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। तो देखिए बायोगैस जो होती है वो आपके पशुओं के और कृषि के अपशिष्ट पदार्थों और मलमूत्रों के अपघटन की क्रिया द्वारा बनाई जाती है। तो क्वेश्चन था कि बायोगैस किस क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, अपघटन क्रिया द्वारा बनाई जाती है। तो देखिए मैंने कुछ जीव विज्ञान के आपको क्वेश्चन कराए हैं और कुछ क्वेश्चन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।